हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी प्रेगनेंसी सीरीज के एक और नए वीडियो पर, जहां आपकी प्रेगनेंसी के एक खूबसूरत सफर एक नए मोड पर पहुंच गया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7 मंथ के बारे में। 7 मंथ एक ऐसा टाइम जहां बच्चे में तो काफी चेंजेस हैं ही, साथ ही साथ मदर के अंदर भी काफी फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफी चेंजेस मदर और बेबी के बताने के साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेबी के डेवलपमेंट के बारे में, माँ के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या टेस्ट और ट्रीटमेंट आपको लेना होता है, आपको क्या डाइट में लेना है, क्या करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, कैसे आपको आपका मैटरनिटी बैग तैयार करना है, और कुछ इमोशनल एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी के डेवलपमेंट की। बेबी आपकी दुनिया को फील करना स्टार्ट कर लेता है। यही वो मंथ है जिसमें बेबी की वेट लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम्स तक हो चुका है। बेबी की हाइट लगभग 36 से 38 सेंटीमीटर हो चुकी है। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। बेबी के सारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ बच्चे के लंग्स इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, बच्चे के फेफड़े डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चे के लंग्स में सर्फेक्टेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो आगे चलकर बच्चे को ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ बच्चा इस वक्त आंखें खोलना, बंद करना, ये मूवमेंट कर लेता है। रोशनी से यानी कि बहुत ज्यादा लाइट में बच्चा अपना रिएक्शन करना भी स्टार्ट करता है। बच्चा माँ की आवाज को पहचानने लगता है और लाउड म्यूजिक या लाउड साउंड या माँ की आवाज से कभी कभी किक से अपना रेस्पॉन्स भी देता है। माँ की आवाज इस वक्त बेबी के लिए काफी सुकून भरी होती है, इसलिए हम सलाह देते हैं कि इस मंथ माँ को 5 से 10 मिनट का टाइम निकालकर बेबी से बातें करनी चाहिए। और सबसे सुंदर बात, आपका बेबी अब सपने देखना स्टार्ट कर लेता है। जी हाँ, रिसर्चेस में पाया गया है कि इस वक्त रैम स्लीप बेबी की स्टार्ट हो चुकी होती है। आपका बेबी इस वक्त आपके दिल की आवाज को सुन रहा है, आपकी फीलिंग्स को महसूस कर रहा है। ये सिर्फ एक शारीरिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल बॉन्डिंग भी है, जो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती ही चली जा रही है। अब हम बात करते हैं माँ के शरीर में चेंजेस की। माँ के शरीर में इस वक्त काफी विजिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। माँ का शरीर का वजन थोड़ा सा इस वक्त बढ़ने लगता है। साथ ही साथ माँ को थोड़ा सा पैरों में सूजन, चेहरे पर स्वेलिंग, हाथों पे स्वेलिंग हो सकती है। बहुत ज्यादा हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना नहीं भूलना है। इसके अलावा जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा है, आपका यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है, साइज बढ़ रही है, आपके यूट्रस की हाइट लेवल के ऊपर आ चुकी है। जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा है, यूरिन पर आगे की तरफ ब्लैडर को पुश कर रहा है, उसके रहते बार बार टॉयलेट आना ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ माँ को पीछे की तरफ रेक्टम पे प्रेशर डाल रहा है, इसकी वजह से इस वक्त प्रेग्नेंट लेडी को कॉन्स्टिपेशन, कब्जे की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे ये ऊपर प्रेशर डालता है, डायफ्राम को प्रेशर डालता है, उसके रहते मदर को इस वक्त कॉन्स्टिपेशन या हार्ट बर्न, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पोतों में दर्द होना, बैक एक होना, ये सब कॉमन सी प्रॉब्लम है। इस वक्त माँ के शरीर में चेंजेस के साथ साथ ब्रेस्ट में भी चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट की साइज बढ़ना, इचिंग होना, साथ ही साथ ब्रेस्ट में से कुछ सिक्रेशंस भी निकलता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम यानी फर्स्ट मिल्क कहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही है बच्चे को फीडिंग के लिए। हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको हम ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, वो भी मदर को इस वक्त फील हो सकता है। बेबी की प्यारी सी किक और थोड़ा थोड़ा रोल ओवर होना, ये सब बहुत ही अच्छा एहसास होता है जो मदर को इस वक्त फील होता है। याद रखिए, आपके शरीर में एक नई जिंदगी पल रही है। आपका शरीर उस नई जिंदगी को ग्रो करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। तो आपका ये हर दर्द, हर डिस्कम्फर्ट एक सबूत है कि आप माँ बनने जा रही हैं। तो इस फेज को आपको एंजॉय करना है, ना कि नेगेटिव लेना है। अब बारी आती है टेस्ट की। क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको इस वक्त करवाने होते हैं? माँ और बेबी दोनों की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कुछ रिकमेंडेड टेस्ट हम लोग एडवाइस करते हैं। नंबर 1 CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, कहीं आप एनीमिक तो नहीं है। साथ ही साथ आयरन का लेवल भी चेक किया जाता है। नंबर 2 टेस्ट होता है RBS, रैंडम ब्लड शुगर, या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का रिस्क लगता है, या फैमिली हिस्ट्री शुगर की है तो हम GTT यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके डॉक्टर इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में। ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहता है तो आगे चलकर प्री एक्लेम्शिया, PIH या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एक्लेम्शिया में भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप प्रॉपर टाइम पर अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं और BP मॉनिटरिंग भी बराबर करवा रहे हैं। अगला टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन में चेक किया जाता है कि प्रोटीन सीक्रेट आउट तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी चेक किया जाता है।
अगला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। इस वक्त आपके डॉक्टर्स आपको ग्रोथ स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम लोग देखते हैं बेबी की ग्रोथ के बारे में, बेबी के आसपास लाइकर कितना है, कोई कोड अराउंड नेक तो नहीं है, बेबी का वजन कितना है, बेबी की हार्ट रेट कितनी चल रही है, ये सब आपकी मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्लड ग्रुप। अगर आपका अभी तक ब्लड ग्रुप चेक नहीं हुआ है, जिसको हम RH फैक्टर भी बोलते हैं, RH फैक्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, इन दिस केस अगर आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो एंटी-डी इंजेक्शन करके लगाना बहुत जरूरी होता है, जो 28 वीक्स पर लगता है। तो मेक श्योर आपका ब्लड ग्रुप अभी तक चेक हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो तुरंत डॉक्टर से करवाना है आपको। Tdap वैक्सीन इस वक्त लगाई जाती है, जो आपके बेबी को टिटेनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस नाम के काफी इन्फेक्शियस बीमारी से बचाने में हेल्प करती है, जो 28 to 32 वीक के अराउंड आपको लगाई जाती है। अगला टेस्ट होता है जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं, DFMC, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। आपके डॉक्टर्स आपको समझा के भेजते हैं कि बेबी की काउंटिंग कैसे करनी है, किक काउंट का कैसे ध्यान रखना है, और कैसे किक काउंट कम होता है तो डॉक्टर से मिलना है। ये टेस्ट के अलावा भी आपके डॉक्टर्स आपको क्लिनिकल चेकअप के बाद अगर कुछ जरूरी एडवाइस करते हैं जरूरी टेस्ट का, तो आपको करवाने नहीं बोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लिनिकली आपका देखने पर लग रहा है कि डॉक्टर्स आपका डाउट कर रहे हैं कि कहीं पीलिया तो नहीं है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कुछ और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो आपके डॉक्टर्स आपका LFT एडवाइस कर सकते हैं, RFT एडवाइस कर सकते हैं। तो आपको जो जो भी टेस्ट आपके ट्रीटिंग डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उनको आपको फॉलो करना है। याद रखिए, सही समय पर जांच एक सही ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। तो ये रही बात डायग्नोसिस की, यानी कि टेस्ट आपको इस वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो मिस नहीं करने हैं। अब बारी आती है ट्रीटमेंट पार्ट की। क्या ट्रीटमेंट आपको इस वक्त लेना है? माँ और बेबी दोनों की हेल्थ को इंश्योर करना, साथ ही साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना और आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ गोइंग ले जाना, इन सब में ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ट्रीटमेंट में मेनली होता है रूटीन केयर, सप्लीमेंट्स, वैक्सीनेशन एंड प्रिकॉशंस। यही सब मिलके आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट में आता है नंबर 1, आयरन के टैबलेट्स। आपकी डाइट के अलावा भी आपको कुछ सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर देते हैं, जिसमें होती है मोस्ट इंपोर्टेंट आयरन। आयरन आपकी बॉडी में खून की कमी को रोकने में हेल्प करती है। आपके डॉक्टर्स आपका CBC चेक करवाते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आयरन के टैबलेट रिकमेंड करते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा कम है तो आपके डॉक्टर्स आपको आयरन इंजेक्शन भी एडवाइस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कम है तो ब्लड चढ़ाने का भी एडवाइस कर सकते हैं। मेक श्योर आयरन टैबलेट आपको टाइम पर लेनी है। कब लेनी है? या तो आपको भूखे पेट लेनी है या खाना खाने के 1 घंटे बाद लेनी है। पानी से ले सकते हैं या फिर मौसमी जूस, संतरा जूस, इन सब के साथ आप ले सकते हैं। मेक श्योर आयरन के टैबलेट आपको दूध के साथ कभी नहीं लेने हैं। अगली आती है कैल्शियम की टैबलेट। कैल्शियम आपके बेबी के और आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस रोकता है। फॉर एग्जांपल BP, PIH, ये सब होने से रोकता है। तो कैल्शियम आपको वक्त पर लेना है। कैल्शियम की टैबलेट लेते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आयरन से कम 2 घंटे का गैप रहे। अगली बारी आती है मल्टीविटामिन एंड फॉलिक एसिड। ये टैबलेट आपके और आपके बेबी के ओवरऑल हेल्थ और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। अगर डाइट से आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो वो सप्लीमेंट्स अगर आपके डॉक्टर ने दिया है तो वो भी आप टाइम पर लेंगे। साथ ही साथ रूटीन डॉक्टर विजिट आपको मिस नहीं करनी है। अब ये टाइम आ चुका है, हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एवरी 2 वीक्स में बुलाएं अपॉइंटमेंट्स के लिए। आपको हर विजिट में आपका BP चेक करवाना है, बेबी की हार्ट रेट चेक करवानी है, CBC टेस्ट, यूरिन टेस्ट आपके डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं, वो करवाना है। ग्रोथ स्कैन अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो वो आपको टाइम पर करवाना है। अगली बारी आती है गेस्टेशनल डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्या है। गेस्टेशनल डायबिटीज में आपके डॉक्टर्स आपको पहले डाइट रेस्ट्रिक्शन एडवाइस करेंगे, मीठा आपको डाइट में मना करेंगे। उससे अगर कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आपका शुगर लेवल उससे भी कंट्रोल नहीं है तो आपके डॉक्टर्स आपके शुगर के अकॉर्डिंग आपको टैबलेट्स या इंसुलिन इंजेक्शंस भी रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कुछ एक्सरसाइज एंड ऑल का, तो आप हल्की वॉक आपके डॉक्टर के बताए अनुसार और एक्सरसाइज आपके डॉक्टर के बताए अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। अगली बारी आती है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, एसिडिटी अगर है तो आप प्रेगनेंसी में सेफ लैक्सेटिव, एंटासिड ले सकते हैं अपने डॉक्टर से बताए अनुसार। अगर पेट में दर्द का प्रॉब्लम रहता है तो डोटावेरिन टैबलेट आप ले सकते हैं। एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन आपके डॉक्टर ऑलरेडी आपको देकर रखते हैं। इमोशनल हेल्थ की अगर बात की जाए तो अगर आपको एंजाइटी हो रही है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर की, अपने पार्टनर की सपोर्ट लेंगे। साथ ही साथ एक ओपन डिस्कशन बहुत जरूरी है, अपने डॉक्टर से या काउंसलर से अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो आपको कॉटन के क्लॉथ पहनने हैं, सोते टाइम उल्टे हाथ की करवट पर ज्यादा सोना है, बहुत ज्यादा देर तक सिटिंग नहीं करनी है, पोस्चर बहुत अच्छा रखना है जो आपके लिए कंफर्टेबल रहे। डाइट वही लेनी है जो आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टी, कॉफी, स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करना है
और हाइड्रेशन आपका अपने आप का मेंटेन रखना है। इस विजिट पर आपको डॉक्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है? नंबर 1, बच्चा सीधा है या उल्टा है? नंबर 2, धड़कन आपके डॉक्टर ने आपकी सुनी है या नहीं? नंबर 3, आपका बीपी चेक हुआ है या नहीं? नंबर 4, आपके किक काउंट हो रहे हैं या नहीं? अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करके आना है। नंबर 5, आपके डॉक्टर्स आपका डिलीवरी प्लान क्या सोच रहे हैं? अगर आपका पहले से सिजेरियन है तो आपके डॉक्टर सिजेरियन ही प्लान करेंगे या वी बैक करवा सकते हैं? तो ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो इस वक्त आपके डॉक्टर से आपको पूछ कर आने हैं। अब बारी आती है डाइट की। जैसा कि मैंने मेरे पुराने वीडियोस में बताया है, डाइट में आपको आयरन रिच, कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच, ओमेगा 3 रिच डाइट आपकी रखनी है। आयरन के लिए आपको पालक, मेथी, हरी सब्जियां, अनार, चुकंदर लेना है। कैल्शियम के लिए दूध, दही, छाछ, पनीर ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए सभी तरह की दालें, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, मूंग, एग, चिकन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ ओमेगा 3 के लिए आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स। अपनी डाइट इस तरह की रखनी है कि आपकी डाइट बैलेंस डाइट रहे, जैसा कि पुराने वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। साथ ही साथ हाइड्रेशन मेंटेन करना है। 8 से 10 ग्लास पानी, लिक्विड, जूस, शेक ये सब आप ले सकती हैं, बट इन दैट अमाउंट की आपको शुगर इंटेक बहुत ज्यादा ना हो, सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा ना हो। अब डाइट के बाद बारी आती है आपके डूज एंड डोंट की है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको अपने वजन पर नजर रखनी है। वेट बहुत ज्यादा ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए और वेट गेन बिल्कुल ना हो, ऐसी भी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इस वक्त एटलीस्ट आपका 7 से 10 किलो वजन बढ़ जाना चाहिए। डेली आप वॉकिंग करेंगे, 20 से 30 मिनट वॉक पे जाना जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ वॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बच्चा नीचे आने की तैयारियों में लग जाता है। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं तो आप उस पर कोकोनट ऑयल या एलोवेरा या कोई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है क्या नहीं करना है। तो आपको हैवी वेट अभी भी नहीं उठाना है। बिना डॉक्टर की बताए अनुसार किसी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो, सब कुछ अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप लेंगे या अवॉइड करेंगे। ज्यादा देर तक एक ही पोस्चर पर खड़े या बैठे नहीं रहना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तनाव लेने से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपके बेबी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। हाई सॉल्टेड या प्रोसेस्ड फूड खाने से बिल्कुल बचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा नमक आपका आगे चलकर बीपी बढ़ा सकता है। अब बारी आती है इमोशनल हेल्थ की, मूड स्विंग्स की, जो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। इस वक्त आपको आपके परिवार की, आपके पार्टनर की, आपके फ्रेंड्स की इमोशनल जरूरत पड़ सकती है। जब भी आपको लगता है जिससे आप कंफर्टेबल रहें, अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। मूड स्विंग्स होना, कभी गुस्सा होना, कभी नाराजगी होना, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना, कभी हाईली एनर्जेटिक हो जाना, ये सब कुछ नॉर्मल है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब हो सकता है। डीप ब्रीथिंग करें, सॉफ्ट म्यूजिक सुने, अपने पार्टनर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और एक दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने बेबी के लिए निकालें। बेबी से बातें करें। ये सब आपके और बेबी के इमोशनल बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परिवार का साथ और पार्टनर का प्यार, एक फीलिंग उनको दिलवाना कि आप इस सफर में अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ज्यादा मत हंसो, ये मत करो, वो मत करो, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने दिल की आवाज सुननी है, पॉजिटिव रहना है, आपके डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं वो फॉलो करना है। आपका खुश होना, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेबी आपसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहा है। याद रखिए, आपके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है और आप ही उसके लिए एक रोशनी का सोर्स हैं। खुद पर भरोसा रखिए, अपने दिल की सुनिए और जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। अब हम बात करते हैं कि कब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्या वार्निंग साइंस है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चल रही है, अगर आपको सडनली बहुत तेज शूटिंग पेन हुआ, पेट में दर्द के साथ साथ नीचे के रास्ते से ब्लीडिंग जाना या पानी जाना, अचानक से बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाना बॉडी में, ये सारे सिम्टम्स अगर होते हैं, साथ ही साथ फीवर होना, वॉमिटिंग होना, उल्टी जैसा मन बहुत ज्यादा होना, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाना, सिर में हेडेक के साथ साथ ब्लरिंग विजन, ये सब संकेत होते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के। तो इसमें से किसी भी तरह का कोई संकेत अगर आपको लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से आपको कॉन्टेक्ट करना है। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज का ध्यान रखना है, किक काउंट का, मूवमेंट का। अगर आपके बच्चे की मूवमेंट अचानक से बिल्कुल बंद हो जाती है तो भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना जरूरी है। कुछ मिथ है जो यहाँ मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी लोगों का। कंफ्यूजन दूर करना है। नंबर 1, मैडम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, अगर प्रेगनेंसी लो रिस्क है और आपके डॉक्टर्स आपको अलाउड कर रहे हैं तो आप इसमें ट्रैवलिंग आपको अलाउड है। नंबर 2, बेबी की ज्यादा मूवमेंट हो रही है, क्या ये हार्मफुल है? नहीं, बेबी की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना हार्मफुल हो सकता है। मूवमेंट अगर हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, 7 मंथ माँ और बेबी दोनों के लिए काफी मैजिकल फेस होता है। इसमें हम 3rd ट्राइमेस्टर की ऑफिशियल शुरुआत बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था 7 मंथ के बारे में। 7 मंथ माँ और बेबी दोनों के लिए एक मैजिकल फेस होता है। हर किक और हर हार्ट बीट एक एहसास है कि आपके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। अपना ख्याल रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद से प्यार करिए, खुद के बेबी से प्यार करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं सीरीज के अगले टॉपिक पर जो होगा 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।